हालेलुया। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के कलाम से तैयार हो जाना मेरे भाई मेरी बहन। रोमिया प्रेरित पौलुस की पत्री रोमिया ओदा 12 अध्याय ओदा 1, 2 और 3 वचन पढ़ना। 3 वचनों उत्ते ही ਅਸੀਂ अध्ययन करांगे, 3 वचनों उत्ते ही ਅਸੀਂ मनन करांगे, ध्यान देवांगे, बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना। रोमिया ओदा 12 अध्याय प्रेरित पौल ਦੀਆਂ 13 ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ पौल की पत्री ध्यान ना पढ़ना। 1, 2 और 3 वचन देखना की लिखा। हाँ जी, ध्यान ना सुनना, ध्यान ना पढ़ना। हाँ जी, रोमिया 12 अध्याय और ओदी हेडलाइन देखिए की लिखा। हाँ जी, मसीही वार्तारा की लिखा। मसीही वार्तारा मसीही की लिखा वार्तारा। वार्तारा के समय दे फकीर कह सकते वार्तारे नु ये वार्तारा लिखा या वार्तावा लिखना सी। इनो हिंदी च की लिखिया परमेश्वर की सेवा करना। रोमिया 12 इत्थे पर तारा लिखिया। जे तारे नु आपां वर्तावा लिख सकते सी जी, मसीह दे अकॉर्डिंग चलण वाले, ओदे कलाम नु फॉलो करन वाले, मसीह दी सिੱਖਿਆ, मसीह दे उद्देश्य नु अपने जीवन दे विच की करन वाले, प्रैक्टिकल तौर पे अनुभव करन वाले। हालेलुया। और की लिखता ध्यान ਨਾਲ सुना की लिखता। हाँ जी, सो एक प्रभु हाँ मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪੌਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ? ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ? ਹੰਬਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੀਏ। अगर कोई चीज चाहिए आता बच्चे अगर जेडे पेरेंट्स दे लिए कुछ चाहिए होवे, कोई रिक्वायरमेंट होवे तो की कहणगे जी, किदां बोलणगे? ਉਹ सिर नीवा करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੈ ਹੱਲੀ ਵੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, बिकॉज बच्चा चाहता है हम्बल होके, हलीम होके, अधीन होके। और देखिए हम्बल अधीन, देखिए कौन हो रहा? पौल हो रहा मेरे भाई मेरी बहन। तो हम देखिए अधीन होके भी कह ही रहा वा। हाँ जी, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਬੋਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ और परमेश्वर को भावदा बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी रूहानी बंदगी। परमेश्वर के कलाम से कहता कि आर द टेंपल ऑफ द गॉड। की लिखा तुसी परमेश्वर का की हो? भवन हो, परमेश्वर की हैकल हो, परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा कहता तुम्हारे विच वास करता है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ श्रेष्ठ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੇਟ ਆ। ਕਰਤਾ समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। किस मतलब कर रहे बोल रहे हैं जी? मैं तन मन और धन कहते देखिए परमेश्वर बोल लिया, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 51 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। परमेश्वर का बलिदान टुटा अते अजीज दिल है। हे परमेश्वर तू टुटे अते अजीज दिल नो तुझ ना जानेगा। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर अपनी प्रार्थना कर रहा, कहता हो बलियां तो तू पसंद नहीं होता, नहीं तो कहता मैं वो ही देता। कहता कि ना मैं तेरे घर तो फलद ते ना ही कुछ हो जाता हाँ, क्योंकि कहता रण दे सारे ही कहता जानवर मेरे ही हैं। अगर असी परमेश्वर को कोई उत्तम भेंट दे सकते हैं, अगर असी परमेश्वर को कोई उत्तम बलिदान दे सकते हैं, वो सब तो पहला मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारी पार्ट्स ऑफ बॉडी जिहड़ी जीवित, जीवित का मतलब समझते हो, जिंदा का मतलब की समझते हो? जिंदा किहनूं कहते हैं जी? हाँ जी, जिंदा किहनूं कहांगे आपां जी? जिहदे विच साह होवे, जिहदे विच किरिया होवे, जिहदे विच कोई मूवमेंट होवे, जिहदे विच की होवे, बोलिए, चलन फिरन दी सोकण दी है ना शक्ति होवे, एक किरिया होवे जिहदे विच। और स्पिरिचुअल तौर पे परमेश्वर का वचन की कह रहा, दुनियावी तौर पे तो ਅਸੀਂ एकदम डेड हो चुके ਸੀ कि मेरे भाई मेरी बहन पाप ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ परमेश्वर ने ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। और ਅੱਜ परमेश्वर की रिक्वायरमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, पवित्र और परमेश्वर को पाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर नाम तोड़ा रिलेशन, परमेश्वर नाम तोड़ा संबंध पवित्रताई वाला होना चाहिए। सिर्फ जरूरत वेले या समस्या में नहीं परमेश्वर को याद ना करो मेरे भाई मेरे बहन, हर समय प्रभु की आराधना करनी चाहिए। वो हर समय ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਪੌਲ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਪत्तियां ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। अपनी पौड़ियां दौरान उन्होंने प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा की, अपने आप को पवित्रता दे विच उन्होंने बनाई रखिया, तो भ्रष्ट नहीं होए। जबकि यूसुफ दे कोल खुला खुला मौका सी, वो कर सकता सी अपनी देही दे नाल पाप, वो कह सकता सी अपने आत्मिक लेवल तो उन्हें ऑफर मिलिया सी,
पर वो अपनी पवित्रता बनिया है। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन जो अपनी देही को अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को गलत कामों के लिए यूज करते हैं। रोमे से कहता जेडे शरीरिक हैं वो शरीर दी अवस्थाओं ते और जेडे आत्मिक हैं वो आत्मा दी अवस्थाओं ते चित्त रखते हैं। इस दुनिया के उत्ते बागड़ियां ने बहुत सैक्रीफाइस किए, बड़े बलिदान बड़ियां भेंटां चढ़ाइयां, आपां वचन दे विचों पढ़ के देख सकते हैं। पर नवे नियम दे विच देखो कि यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह की भेंट की सी यीशु मसीह का बलिदान मेरे भाई मेरे बहन, किहड़ी उत्तम भेंट यीशु ने चढ़ाई? अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपना शरीर हैकल जिन्होंने बोल नहीं सकता कि ढाल लो कि 3 दिनों के विच मैं फिर खड़ी कर दूंगा, क्योंकि उस हैकल दे विच उस देह दे विच कोई पाप या कलंक या वज या कोई भी बुरी स्पिरिट नहीं सी। इसे करके यीशु मसीह मौत उत्ते फतेह प्राप्त कर गया, क्योंकि लिखता कि एक अनहोना सी कि काल उसको अपने बंधन दे विच रख पाता। ये पॉसिबल नहीं होया कि वो अपनी गिरफ्त दे विच उन्हें ज्यादा समय तक रख पावे, क्योंकि यीशु मसीह कहते कि मेरा अधिकार, मेरे को अथॉरिटी है कि मैं अपनी जान दवा और उन्हें वापस लवा, क्योंकि वो दी बॉडी पवित्र सी। सामने औरतों को यीशु मसीह ने बोला, कहते अपने पति को बुला के लेके आ, और अगे जवाब दो कि मिलता, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई भी पति नहीं है। यीशु मसीह ने आकर कहते कि तू सच आखिया कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 कर चुकी है। 5 ऑलरेडी ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, और पति कोई नहीं सी। पवित्रता शरीर दे विच कंपल्सरी, कहता कि शरीर आत्मा के विरोध विच और आत्मा शरीर के विरोध विच युद्ध करते रहते हैं। परमेश्वर ने तुहाडे लिए तो मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, उन्हें तुहानू ते मैनू बचाया। दोबारा तो तुहाडी ते मेरी हैकल नो, तुहाडी ते मेरी देह नो, तुहाडी ते मेरी बॉडी नो खड़िया कीता, जिहड़ी पाप दे विच गलत कामां दे विच घिर गई सी, ढक गई सी, चकनाचूर शायद हो चुकी सी। परमेश्वर को फिक्र हो उस हैकल दे, उस टेंपल दे, जब पुराने समय में आप देखते थे ना, विशाल सूर्य बोल रहा सी की कितना जाता सीगा कि जेडे आराधना नहीं ओदे पवित्र हैकल विच जांदे सन, ओदे लत्त नूं रस्सा पाता जांदा सी, ताकि किते उत्थे मर जाए, किते परमेश्वर का क्रोध इते उत्ते भड़क जावे तां इहदी बॉडी उत्थे रहे। की करदे सी, किसी विच इन्नी भी नहीं हुंदी सी कि जाके बॉडी ही चक ले आईए। की करदे सी, वो रस्सा ही खिंचदे रहंदे सी, और बॉडी के साथ घायल होती उन्होंने तक वापस आती सी। सोच सकते हो परमेश्वर कितनी पवित्रता चाहता। पतरस से कहता कि जिवें तुहाडा सदन वाला पवित्र है, उवें तुसीं की होवो पवित्र। पौल कहता हुण मैं नहीं, मेरे विच मसीह जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे, बोलिए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है। और इतने परमेश्वर बोल कहता अपनी देहियों को पवित्र, जिउंदा और परमेश्वर को पाउंदा बलिदान करते चलो। ये तुम्हारी रूहानी पदवी है, तुम्हारा रूहानी चढ़ावा, तुम्हारी उत्तम भेंट उदों स्वीकार होगी जो सचमुच तुसीं परमेश्वर की महिमा उहदियां योजनावां दे विच आ जाओगे। ते जिहड़ी तुहाडी भेंट आ फिर वो पवित्रता वाली भेंट होके बन सकदी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियां ओदा 6 अध्याय परमेश्वर के वचन से पढ़ के देखा मैं पहला कुरिन्थियां ओदा 6 अध्याय प्रभु का धन्यवाद करते परमेश्वर और ਉਹਦੇ 19 और ਉਹਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੁਰਿन्थियां ਦੇ ਲਈ 6 और ਉਹਦਾ 19 और भी क्लियर देखदा ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। अथवा की तुसी ये नहीं जानते भाई ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮੁੱਲ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ और अगर जो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ 2 ਐਤਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ 2 और ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਚੁਪਲਿਆ ਕਰਦਾ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कि सचमुच असी नवी सृष्टि बन चुके हैं कि असी इस काल दे लई सैटिस्फाई हैं असी इस काल दे लई अपने आप को कह सकते हैं ये तसल्ली दे सकते थे अपने आप को कि असी नवी सृष्टि न्यू क्रिएशन बन चुके हैं। हालेलुया। बोलिए कोई कह सकता एक कहावत से भी पहला कहते खरबूजे ਨੂੰ देख के खरबूजा की करता जी रंग फड़दा खरबूजे ਨੂੰ देख के खरबूजा रंग फड़दा जी फड़दा कि नहीं फड़दा जरूर फड़दा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखिए साडा रहना सहना उठना बैठना किहड़ा लोकां दे नाम लिया ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰੂਪ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਰਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ड्रिंकर वाले ना रहोगे ड्रिंकर बन जाओगे नशा करने वाले ना रहोगे नशा करने वाले बन जाओगे गुस्सा करने वाले ना रहोगे गुस्सा जे प्रार्थना करने वाले ना रहोगे तो प्रेयर करने वाले बन जाओगे जे वचन पढ़ने वाले ना रहोगे वचन पढ़ने लग जाओगे जे पवित्रता वाले ना रहोगे पवित्र बन जाओगे।
यीशु मसीह भी मेरे जीजों इसी संसार दे विच हो के गया, पूर्ण मनुख सी धरती उते और पूर्ण परमेश्वर। देखिए किहदा प्रभाव किहदे पिया, संसार का प्रभाव यीशु दे पिया ते यीशु मसीह का प्रभाव आज तक संसार दे पे जा रहा वा। बोलिए यीशु मसीह का प्रभाव सही आ, सच्चाई आ, आज तक की हो रहा जी, संसार दे पै रहा और उन्होंने ब्लैस कर रहा। इस धरती ते रहंदियां यीशु नूं भी भुख लगदी सी, थकावट हुंदी सी, मारिया जाता सी तां दर्द हुंदा सी ते लहू निकलदा सी। ते तुहाडे नाल भी मेरे नाल भी सेम यही परिस्थितियां हैं। कई कहते लो जी वो तो परमेश्वर सी, वाणी च लिखियो क्लियर मनुख सी, 1% भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। पहली गल की है कि असी बोलिए मसीही हाँ, और दूसरा इन्ने साल तो हाँ, 5 साल तो, 7 साल तो, 10 साल तो, 15 तो, 20 तो, प्रभु का धन्यवाद। पर आदत हले, स्वभाव हले भी, हाँ सही कह रहे अंकल जी, स्वभाव हले भी वो 20 साल पुराना ही है जेड़ा यीशु नूं जानदा नहीं सी। हले भी फैमिलियां दे विच ओही प्रॉब्लम चलती पई है, हले भी फैमिलियां स्ट्रगल से चलती पई हैं, चाहे मसीह च आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सही तरीके नाल परमेश्वर नाल जोड़िया ही नहीं है। ये गल कोई मायना नहीं रखती कि तुसीं कितने साल तो प्रभु के पीछे चलते पे। ये उस दिन तुहानूं ब्लैसिंग मिलेगी जदों संपूर्ण होकर प्रभु नाल चले। परमेश्वर ने बोलिया अब्राहम नूं, कहते मेरे सानों किदां चल, बोलिए संपूर्ण चल। 24 साल का गैप निकल गया बच्चा संपूर्ण होने के लिए। बड़िया कमियां अब्राहम ने अपने लाइफ चो कटियां होंगी मेरे भाई मेरी बहन, कोई शंका नहीं है। कटियां नहीं कटियां होंगी जी, मुंह पारने टेक गया, हलीम हो गया, 24 साल की बरकत रुकी, अगले साल ही मिल गई। 21:5 पढ़ के देख सकते हैं, उत्पत्ति में पढ़ा नहीं। और आज भी साडा सुभाव वही है, आज भी साडी सोच वही पुरानी। कहता इस युग के रूप जहे ना बनो, सगों अपनी बुद्ध दे नवे होण करके होर स्वरूप विच बदलते जाओ। होर किहड़े स्वरूप विच बदलना, चलो मर गए वो बदलना। बोलिए बदलाव का होने लाइफ दे विच आने चाहिए। ऊपर कौन देखेगा तुहाडे बदलाव नूं कि तुहाडे च बदलाव आ गया? कोई गवाही कौन दे जाएगा तुहाडे उपरों? तुसीं उपरों आके नहीं गवाही देंदे कि देखो मैं हुण प्रभु दी हज़ूरी विच हां ते मेरे विच बदलाव देखो की आ गया। वो बदलाव किसी काम का नहीं है। इस धरती ते रहंदियां होइयां कुछ ना कुछ परिवर्तन होने चाहिए जीवन दे विच, सोच ख्याल दे विच, काम दे विच, योजनावां दे विच, प्रेयर लाइफ दे विच। इस युग के रूप जहे कहता ना बनो, सब अपनी पोतरे नवे सिरे होने वाले कहता होर स्वरूप विच बदलते जाओ। ट्रांसफर हो जाओ, कहता न्यू क्रिएशन, नवी सृष्टि बनना। क्योंकि तुहाडे मेरे लिए कंपलसरी है मेरे भाई मेरी बहन। असीं अज भी वही पुरानियां सोचां, पुरानियां गल्लां, पुरानियां हड़ेचां, सीधी गल खुद ही जाने उन्होंने। अज भी घर च मिसाल लोग देख रहे हैं, हाँ चर्च जा रहे हैं, मसीही बन गए या कलेश साडे घर बन भी जा रहे हैं, घर ही रहता। गवाही खराब हो रही है।
क्योंकि परमेश्वर का रिलेशन नहीं बन रहा सही तरीके स्थापित नहीं कर पा रहे असीं प्रभु के नाल अपनी वाचा को कायम नहीं रख पा रहे। अंत के दिनों के विच स्टार्टिंग नहीं है कि यीशु मसीह पैदा होने वाला है, तोड़ी फूकी जा सकती है किसी भी समय। अपने आप को तैयार करो कलीसिया, अपने आप को तैयार करो प्रभु की दुल्हन। कहते इस योग जही ना बनो। हूँ बड़े बढ़िया सारे बैठे प्रभु का धन्यवाद। देखो चर्चों निकलते सारे देखो, फिर वही पुरानियां कट्ठियां चादरियां मोढे ते, वही पुराना स्वभाव 6 दिन फिर रिपीट, वही कैसे चलनी घूम घूम के। तू मैनू इदा कहता मैं तो इदा कहना, वही पुराने सोच पुराने ख्याल। एक पास गाते होंगे ना, कहते जो मूँह नाल होवे दवाल ते मौजे हुंदे ने। किना दवा होवे जी? मूँह दे नाल। हाँ, रूह ना करियो, मूँह ना करियो। कहते जो रूह नाल होवे दवा ते रूह ना भरना कदों? यही समय भरन दा, यही समय रैप्चर दे अपने आप को तैयार करन दा, यही समय अपने आप को प्रिपेयर करन दा, अपने आप को परमेश्वर नाल होर जोड़न दा। दुनिया नाल बहुत जोड़ के देख लिया, गलत कामां नाल बहुत जोड़ के देख लिया। वाणी सिद्धा कहता कि वो कामां नाल कहता तुहानू की कहता फायदा मिलिया, जिहदी कहता गल कीतिया भी हुण शर्म आती है। तो आपको कहता की बेनिफिट होया? कुछ बेनिफिट नहीं होया मेरे भाई मेरी बहन। इस योग जही ना बनो, इस योग उत्ते कोई अपना भाव छड्डो, दूसरे का भाव अपने पर ना ले लो। तुहाडी पहचान डिफरेंट है, तुहाडी जिहड़ी टेस्टमनी आ डिफरेंट है, तुहाडी गवाही जिहड़ी डिफरेंट है। तुसीं डिफरेंट कीते गए हो परमेश्वर दे वल्लों, अलग कीते गए हो ओहदी महिमा दे लई, ओहदे कम्मां दे लई। अगे पढ़ के देखांगे। और तीसरा वचन की कहता? हाँ जी 3 आई इस पे पढ़ के समाप्त करेंगे, फिर क्लियर करांगे। देखना ध्यान नाल सुनना हले। हाँ जी, मैं तां उस किरपा तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ। ਜਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता कि हरेक अपने आप को जिन्ना चाहिदा है उस नालों वध ना समझे। जिन्ना की है जी चाहिदा, कहता कि उसको वध ना समझो। इस योग का ज्ञान परमेश्वर वचन च लिखा, कहता कि परमेश्वर के भाने मूर्खता ही इस योग का ज्ञान। वो भावें कितना भी विद्वान कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितनी भी मिठिया चोपड़ी गल्लां करके अपने पिछे हज़ारा लखां नूं चाहे कौन ना लगा लवे, पर वो ज्ञान परमेश्वर दे अगे कुछ भी नहीं है, उसका मुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो अपनी सोच अपनी मन घट गल्लां अपनी ओहदियां कल्पना हो सकती है। जिहड़ा परमेश्वर का ज्ञान है रोमी लगदा कहता कि वाह परमेश्वर का धन अते ज्ञान। हालेलुया हालेलुया। जिन्हें जागदे बोलो हालेलुया, जिन्हें सौंगे भी बोलो हालेलुया। आप पिछों कोई सौ गए, जाग जाओ मेरे भाई मेरी बहन, जागने का समय है। हालेलुया। की कहता कहता कि जिन्ना किसी को चाहिदा है उस तो बाद वो अपने आप को ना समझे। बड़े महारथी बैठे हुए हैं, जे मैं कहां ना कि मैं ही सारा कुछ कर सकता, मेरे तो ऊपर प्रभु ने चुने हुए हैं, उन्होंने तो ऊपर प्रभु ने चुने हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के चेले च एक गल हो गई, बड़ा कौन है? बहस छिड़ गई ना, बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने की किया? एक छोटे बच्चे को बुलाया, कहता कि इदा आज सबको पता परमेश्वर के राज दे विच। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता कि जे कोई कहता
अगुआ बनना चाहे तो सब तो पहला कहता की करे वो टहलुआ बने, कहता नौकर मालक नालों उत्तम नहीं। यीशु मसीह मालक आ ते असीं धरती ते सारे ही जिन्ने भी प्रभु दे दास ते दासियां वां प्रभु दी सेवा ही करदे आ, ओहदे नौकर आ, एक अलग फर्म आ, ओ महान आ, ओने सानू चुनिया, ओ सब कुछ आ, असीं कुछ नहीं आ। आज असीं हैगे आ प्रभु दा धन्नवाद। शायद मेरे भाई मेरी बहन आपां कल ना होवांगे पर परमेश्वर जरूर होवेगा। हालेलुया। कई कहते ले तेनू की पता, अई तो सारी बाइबल पढ़ के देख ले ते पढ़ी दा की पता, वो तो फरीसियां नूं भी पढ़ा, वो तो ग्रंथियां नूं भी पता। पढ़ी दा बेनिफिट नहीं मिलेगा जदों अंदर नहीं कुछ। शैतान किथों सवाल कर रहा है यीशु मसीह दे नाल? बोलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के कलाम दे विचों कहता जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहता इन्हां पत्थरां नूं आख रोटियां बन जा। जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बैठा दे दे, वो अपने दूतां नूं भेजेगा तेनों सड़न लगे, कहता सारा कुछ तेनों दे दूंगा, एक बार मैनूं कहता चढ़ कर। यीशु मसीह ने जवाब किथों दिता मेरे भाई मेरी बहन? परमेश्वर के कलाम दे विचों। परमेश्वर के वचन का ज्ञान तां डैवल भी रखदा, शैतान भी रखदा वा, इहदे विच कोई वड्डी गल नहीं। दुष्ट आत्मा ने भी इकरार किया ना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने कितों पढ़िया? बोलो बोलिए। उन्होंने भी कितने न कितने वाणी के वचन से उन्होंने सुनिया या कि यीशु पुत्र है तो उन्होंने मान लिया वा हाँ हैगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेडे सीनियर आ डैवल उन्होंने लिखा होना, बाइबल से लिखा है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो राजा है जो डैवल है इबलीस है वो महान है, पर वाणी से की लिखा यीशु महान है और है सच्चाई। हालेलुया हालेलुया। कहता कि जो कुछ असी है उसको अपने आप को वध ना समझिए, असी कुछ नहीं हाँ। यूहन्ना ने एक बड़ा वधिया वचन बोलिया सी, कहता जरूर आ कि वो वधे ते मैं बोलिए घटा। कहता जेड़ा लाड़ा आ दुल्हन होदी, पर जेड़ा लाड़े का मित्र आ तो कहता उसकी आवाज ना कोल खड़ो कहता आनंद करता। यीशु लाड़ा है, यीशु उत्तम है, यीशु श्रेष्ठ है। असी सब तो कुछ बाद असी अपने आप को समझे कि असी बड़ी प्रेयर करते हैं, बड़े पास रखते हैं, असी बड़ा टाइट देने ये प्रभु का धन्यवाद है कि दिने पास रखते हैं, प्रेयर करते हैं, वाणी के वचन असी नॉलेज रखते हैं, अच्छी गल है होर रखो, पर वो प्राउड नहीं, वो कोई कमांड नहीं आना चाहिए। जब असी परमेश्वर के वचन पढ़ कर देख सकते मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि यीशु मसीह का राज इस धरती का राज नहीं कि धरती से आवे तो धरती का बादशाह मान के रह जाए। जब असी परमेश्वर के वचन पढ़ कर देख सकते हैं जिस बारे यीशु मसीह ने क्लियर किया कि इस युग के रूप से ही ना बन जाओ, जो कुछ है ना अपने आप को कहता वध ना समझो। यूहन्ना की इंजील ओदा 18 अध्याय जो पढ़ के देखना कि ओदे 36 विच देखना, और इत्थे की लिखदा यूहन्ना 18 दी 36 दे विच देखना की लिखदा। यीशु ने उत्तर दिता कि मेरी पातशाही इस जगत तो नहीं, जे मेरी पातशाही इस जगत तो होती तो मेरे नौकर लड़ते जो मैं जूतियां दे हवाले ना किया जाता। परमेश्वर की वाणी से कहता कि मेरी पातशाही इस जगत की पातशाही नहीं है। अगर कहता कि इस संसार का राज कहता स्थापित करना ही इस राज उत्ते ही कहता कब्जा करना कहता मेरा अधिकार होता या मेरे कहता मन दे विच होता तो कहता मेरे जेडे बिलीवर आ या मेरे जेडे चेले आ वो कहता मेरे लिए की करते युद्ध करते। असी भी इस धरती से नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, इस धरती से एक समय द्वारा एक मुसाफिर हैं, असी ठहराए हुए हैं। यूहन्ना 3:19 लिखता कहता कि दोषी ठहरन का कारण ये आ कि
कि कहता चानण जगत विच आया और जगत दे काम कहता बुरे सी उन्होंने कहता चानण नालों हनेरे नूं वधीक प्यार किया। उन्होंने समझा कि साडे कोल परमेश्वर हैगा, सानू परमेश्वर की जरूरत नहीं आ, असीं हनेरे विच आ, चाहे गलत कामां दे विच आ, असीं ठीक आ। उन्होंने समझौता किया होया क्योंकि वो कहते कि साडे कोल ज्ञान है पर वो ज्ञान तो दूर है, परमेश्वर की ब्लैसिंग तो दूर है। की लिखता हाँ जी यूहन्ना 3:19 ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। की लिखता कि मनुष्य दोषी क्यों ठहराया जाता? क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को हथदा है। मत्ती 5:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ नहीं रह सकता। हालेलुया हालेलुया। कहना कोई अपने आप को कोई इतना बात ना समझे, पर परमेश्वर ने हरेक को कहता निहचा दी है। परमेश्वर के लिए तुसी सारे सेम है, सबना के लिए माफी है, सबना के लिए ब्लेसिंग है, सबना के लिए प्रभु की लॉन्चिंग है, सबना के लिए परमेश्वर का आत्मा है, सबना के लिए परमेश्वर की गिफ्ट है। जिदा वो कहता कि जी परमेश्वर द्वारा कहता मेरे दान में हुई है, जी ब्लैसिंग मिली आ, उस ब्लैसिंग दे विच वधना, ओदी अनॉइंटिंग दे विच वधना, ओदी आराधना दे विच वधना। मेरे भाई मेरी बहन, पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय देखना कि क्लियर करता। पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय और ਉਹਦਾ 9 और 10 वचन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियां 6 ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦੇ 9 और 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਕ परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। और लिखता है कि कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना हरामकार, ना मूर्ति पूजक, ना जनाकार, ना जनानरे, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाला कटन वाले, ना लुटेरे परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। क्लियर करता है इस युग के रूप च कहता ना बनो। अगर इस युग रूप च भी होवांगे तो इन्हां कैटेगरियां दे विच फस के रह जावांगे जिन्होंने परमेश्वर घृणा करते, जिहड़े परमेश्वर के राज तो और उहदी ब्लैसिंग तो दूर है। कहता धोखा ना खाओ, कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं। जिहड़ी तुहाडी तेही आ ये पवित्रता दे नाल दित्ती गई है, ये पवित्र आत्मा दे नाल शिंगारी होनी चाहिए है, ये पवित्र आत्मा दे नाल ब्लैसिंग दे नाल खूंदी होनी चाहिए। जब ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਫਿਲਿਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦਾ 3रा वचन देखिए की लिखा है जी। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? एक दूसरे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ उत्तम जानो, श्रेष्ठ जानो एक दूसरे। ये नहीं कि मैं ही सारा कुछ कर सकता है। कहता कि परमेश्वर ने हर एक को कहता ब्लेसिंग दी, परमेश्वर की योजना हर एक लिए ब्लेसिंग दी है। और इतने भी कहता कोई भी काम करता धड़ेबाजी ना जो किसी को गलत इरादे ना करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया हुआ ਉਹਦੀ आराधना ਉਹਦੀ बचाई और ਉਹਦੀ महिमा ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहते थे मेरे भाई मेरी बहन। पहला पतरस 4 अध्याय रेफरेंस नोट कर लेना मेरे भाई मेरी बहन, मुड़ के मिलने मुश्किल हो जाएगी कर जाके पढ़ना। पहला पतरस 4 अध्याय और ਉਹਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देखिए पतरस के गल क्लियर करता कि लिखता है जी। पहला पतरस 4 अध्याय
देखते हैं ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ लिखदा कि हरेक नूं जिहो जिही दात मिली ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਟਹਿਲ ਕਰੋ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ 12 ਸੁਣੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 70 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 120 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 500 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3000 3000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4000 4000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਵੰਡਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਟੁੱਲੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਗਏ ਟੁੱਲੂ ਬਾਬਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਫਾਸ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੌਲ ਨੇ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੜਾਇਆ ਜਾਣਦੇ ਯੋਹਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਕੇ ਪਾਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਮਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜਨਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੀਮਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਖਿਡਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕभी ਨਹੀਂ ਜੀ 11 ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬੋਲਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੜਾਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਪੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਿਫਟ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਾਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਾਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪੌਲ ਹਾਂਜੀ हे प्रभु ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता जे तुसी आत्मिक दाना दे विखे अनजान रहो कहता कि मैं नहीं चाहता कि तुसी आत्मिक दाना दे विखे की रहो अनजान रहो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰਮ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
कि तुसी कहंदा परमेश्वर के दाना तो वरदाना तो ਉਹਦੇ गिफ्ट तो अनजान रहो। और ये तभी पॉसिबल है जो अपने देह को शुद्ध पवित्र मन भावना बलिदान करके चढ़ाओगे, इस युग के स्वरूप च नहीं बनोगे, अपने आप को जो कुछ है उस तो बाद नहीं समझोगे, परमेश्वर ना समय स्पेंड करोगे, तो अपने आप को प्रभु की हजूरी च लेके जाओगे, एक दूसरे के लिए बोझ ना प्रेयर करोगे। और फिर कहता कि तुसी, मैं चाहता नहीं कि तुसी कहना उन्होंने दाना तो कहना अनजान रहो। 14 दी 12 पढ़िए की लिखता, अगे 14 दी 12 ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए की लिखता। हाँ जी, इसी तरह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ। हालेलुया। कहता कि तुसी आत्मिक दाना ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਚਦੇ ਹੋ। हाँ जी, ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੁੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਔਰ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और अगे 26 भी की कहता। हाँ जी, कहता सो हे भराओ गल की है, जहां तुसी इकट्ठे होंदे हो तां किसी दे कोल भजन, किसी दे कोल सिक्ख्या, किसी दे कोल अगम ज्ञान, किसी दे कोल भलाई भाग्या, किसी दे कोल अर्थ है, सबों कुछ लाभ दे नहीं होना चाहिए है। हालेलुया। हर एक दे कोल गिफ्ट बखरे बखरे आ, पर सब कुछ कहना किहदे लाभ दे लई? एक दूसरे दे लाभ दे लई होना चाहिए है। पौल ने इन्हां नूं पुछया, कहते पवित्र आत्मा पाया? कहते हो की हुंदा? हालेलुया। पौल ने इन्हां नूं पुछया, यीशु मसीह दे बलीवरां नूं कहता पवित्र आत्मा दा दान पाया? वो कहता की हुंदा? क्योंकि उन्होंने तो अनजान से। फिर पौल ने उन्होंने की की जी? प्रार्थना की और देखा कि वो सब पवित्र आत्मा के नाल आज भी कलीसिया दे विच मेरे भाई मेरे बहन वक्रे वक्रे लाभ परमेश्वर ने एक दूसरे को दिते होए आ। जरूरत है उन्हां लाभां नूं, उन्हां आत्मिक वरदानां नूं निष्काम दी, उन्हां नूं परमेश्वर के काम कलीसिया दी बढ़ोतरी दे लई इस्तेमाल करन दी। इतने कहता कहता कि जो तुम इकट्ठे होते हो, हर एक को कहता किसी को भजन, किसी को सिक्ख्या, किसी को अगम ज्ञान, किसी को कहता भलाई भाग्या, और कहता किसी को अर्थ है, सब कुछ लाभ के लिए होना चाहिए। तो आने तो मेरी प्रार्थना कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन थोड़ा पीछे जाना, मेरे नाल थोड़ा पढ़ना। परमेश्वर का धन्यवाद। जिन्हें सौ गए जाग जाना मेरे भाई मेरी बहन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और वो 10 तो लेकर 16 तक पढ़ना। ध्यान ना सुनना ते की लिखता। हाँ जी, उन्होंने परमेश्वर ने आत्मा द्वारा साडे उत्ते प्रकट कीता, क्यों जो आत्मा सारियां वस्तां दी सगों परमेश्वर दियां दुनिया वस्तां दी जांच कर लेंदा है। लिखना कि आत्मा सारियां गल्लां दी सगों परमेश्वर दी गल्लां दी जांच कर लेंदा है। हाँ जी, लुखां दे आत्मा तो बिना जो दे अंदर है, लुखां विचों लुख दियां गल्लां कौन जानदा है? इसी प्रकार परमेश्वर दे आत्मा तो बिना परमेश्वर दियां गल्लां कोई नहीं जानदा। पर सानू जगत दा आत्मा नहीं, सगों वो आत्मा मिलिया जिहड़ा परमेश्वर तो है, तां जो असीं उन्हां पदार्थां नूं जाणदे जिहड़े परमेश्वर ने सानू बख्शे हन। असीं इन्हां गल्लां नूं मानस ज्ञान दियां दसियां होइयां शब्दां नाल नहीं, सगों आत्मा दियां दसियां होइयां शब्दां नाल, अर्थात आत्मिक गल्लां आत्मिक मनुखां नूं दसदे हां। पर पुराने मनुख परमेश्वर के आत्मा दीयां गल्लां नूं कबूल नहीं करता, क्यों जो उसके
ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थोड़ा बच्चा तो द्वारा कर सके रीड करना कहता किसी गल्लां आ कहता कि असि संसारिक गल्लां या कहता मानस ज्ञान दी गल्लां नहीं कहता शब्दां नाल नहीं सगों कहता आत्मा दी गल्लां आत्मिक मनुखां नूं कहता दसदे कहता प्रभु दी बुद्ध नूं किस जाणे क्योंकि जेडे दुनियावी आ वो परमेश्वर की ब्लैसिंग नो परमेश्वर की अनॉइंटिंग नो रिसीव ही नहीं कर पाने तो क्यों कहंगे जी पागल है करी जांदे पे क्लैपिंग करी जांदे पे केड़ी भाषा बोली जांदे पे या की करी जांदे पे या समझ नहीं आ रहा। पर कहंदा जेडी आत्मा दी गल्लां परमेश्वर दा कहंदा आत्मा ही समझ सकदा है। असि स्पिरिट दे विच मजबूत होना, आत्मा दे विच मजबूत होना ताकि परमेश्वर की ब्लैसिंग लाइफ दे विच बनी रहे, ताकि ओदी अनॉइंटिंग दे विच असि बने रहिए। अपनी तेरियां दे लई फिक्रमंद होना, क्योंकि प्रभु ने तुहानू ते मैनू अपने पवित्र बलिदान के द्वारा अपना बेटा और अपनी बेटी और अपनी दुल्हन बनाया। तुहाडे विच ब्लैसिंग दे दान वरदान दे गिफ्ट प्रभु ने रखे हैं, सिर्फ उन्होंने खादना है, उन्होंने उभारो बाहर लेके आओ। कलीसिया दी बढ़ोतरी दे लई, चर्च दी बढ़ोतरी दे लई, एक दूसरे की अच्छी गवाही दे लई, एक दूसरे को एक अच्छी सेध देने दे लई, ताकि होर भी तुहाडी गवाही तो जान सकन। जिद्दां जो मत्ती च लिखदा कि तुहाडा चानण लोकां दे सामने चमके। अपने आप को इस तो वध ना समझिए कि असी सब कुछ हैं, नहीं, परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर ब्लेस करने वाला मेरे भाई मेरी बहन। लास्ट में पढ़ांगे पहला तिमोथियस 4 अध्याय, परमेश्वर का वचन पहला तिमोथियस 4 अध्याय और 16 वचन परमेश्वर की वाणी पढ़ांगे। पहला तिमोथियस 4 अध्याय और 16 दे विच देखिए तिमोथियस ਨੂੰ पौल ਦੀ पत्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ? ਰਾਖੀ। कि तुसी तो मैं कहते अपने शरीर तो अपनी देही तो परमेश्वर के वचन की अन आज्ञाकारी दे विच ना चली जाती। ये देही परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का टैंपल, ये विच परमेश्वर अपना आत्मा रखना चाहता। कहता कि इस युग के रूप च ना बचाओ। कोई धर्मी लोग कहता परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे, ਜਿਹੜੇ गलत कामों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, गलत सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, गलत योजनावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। पर प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ताकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈਏ। और ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, एक दूसरे दे दे एक अच्छी टेस्टिमनी का कारण बनन, ताकि दूसरे लोग भी जानन कि यीशु परमेश्वर है। तो आदि गवाही दे राही जड़ी जिंदा होवेगी, पवित्रता वाली होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन दे विचों कदी पढ़ के देखना पौल दी गवाही, कदी भी गवाही ओदी चेंज नहीं हुई। देखना पानी पढ़ के सुनने का दफ्तर शुरू हो जाता। राजा अग्रिप्पा दे मोरे, फेलिक्स दे मोरे, जिन्हें मोरे मिल गया उन्हें गवाही अपनी सेम रखी और विपत्तियां समस्यावां परेशानियां नूं झेलदियां होया भी उन्हें कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, बल्कि ठोक बजा के परमेश्वर के पुत्र के नाम को प्रचार नूं पत्रियां लिखता रहा, दूसरों को अपने अलर्ट करता रहा। ये जड़ियां पत्रियां असीं हल्के च लैंदे पे ना, जिन्हां नूं असीं कभी पढ़दे नहीं आ, कभी इन्हां दी बैकग्राउंड देखना
कभी समझना कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ऐसा नहीं ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਲੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। एक छोटा जिहा कोठड़ी जिहदे विच उहनूं बंद कीता जिहदे विच शायद खड़ा रहना भी मुश्किल सीगा। जदों उहनूं सज़ा दित्ती गई, काट के जदों उहनूं ठोकिया भी गया, उत्थे भी वो परमेश्वर दे लोकां लई फिक्रमंद रहा, पत्रियां लिखदा रहा, मेरे भाई मेरी बहन कि तुसीं ते मैं परमेश्वर दी महिमा दे विच बने रहिए। असीं तां परमेश्वर दे वचन दा धन्नवाद करदे कि असीं अज खुद दिली नाल प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हैं, पर उस समय में करना पॉसिबल नहीं सी। अज धन्नवाद है प्रभु का कि वचन थोड़े मेरे को है और दिनों के वचन लोगों के बहुत घट सी, और इस वचन को पढ़िया रीच करा करो, इन्हों अपने जीवन के लिया करो ताकि प्रभु की ब्लैसिंग भी थोड़ी लाइफ के बनी रहे। हालेलुया हालेलुया। और अपनी बॉडी ने फिक्रमंद होना, इन्हों पाप के गलत कामों के नहीं तक देना, इन्हों पवित्रता बनाई रखना। प्रभु तुम ब्लैस करे। आइए बंद करेंगे सब जन, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रभु यीशु नाम से तेरे चलना चाहते हैं जिस समय मेरे नाम पे प्रभु तेरा धन्यवाद और प्रार्थना करते खुदावन जिन्हें तेरे बेटे बेटे खुदा तेरे हुजूर से सबसे बड़ी कृपा चंगी से तमी उम्र देना, बरकत देना, भला करना, सुख शांति शांति देना, परफेक्ट करना पिता जी देहां को पवित्र कर, हर एक समस्या परेशानी तेरे नाम से निकल जावे, सुख शांति शांति दे, पवित्रता दे विच लैके जा प्रभु जी अपनी महिमा लिए अपने काम में इस्तेमाल कर। बड़ी कृपा ले थोड़ा धन्यवाद करते यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम दे विच मांगते हैं।